गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं बॉटनी से डॉक्टर पिंकी सैनी मेहता पीजी कॉलेज से। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी अगेरिकस की कि अगेरिकस जो फंजाई है वो एक बेसिडियोमाइकोटिना सब डिवीजन की है, एक फंगस है। इस फंजाई की हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में केवल डिस्कस नहीं किया था, बाकी इसके अंदर किस टाइप से रिप्रोडक्शन पाया जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो कौन कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कौन सी मेथड्स के द्वारा होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कौन कौन सी स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट होता है। इनके बारे में अपन ने कल डिटेल से बात कर ली थी और आज अपन बात करते हैं किसकी, जो इसके स्टिप पार्ट है यानी कि एक स्टाल्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो आज अपन बात करते हैं अगेरिकस के अंदर स्टिप की इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो स्टिप जो है वो एक ऐसा पार्ट होता है, जैसे मैं आपको डायग्राम से कहा अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ कि इसके ऊपरी पार्ट इस तरीके से फूले हुए पार्ट के समान होता है। ये इसमें गिल्स और पेलस स्ट्रक्चर होती है और ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये पार्ट कहलाता है स्टिप पार्ट। इस स्टिप पार्ट को यानी स्टाल्क लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, आज अपन इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो मैं आपको इसको एक बार डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम समझते हैं इसको कि किस तरीके से इसके अंदर ये स्टिपल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरीके से एक लहरदार संरचना के रूप में पाए जाते हैं और ये लहरदार जो संरचना है वो एक डबल मेम्ब्रेन के रूप में पाई जाती है और इस डबल मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और उस हेयर लाइक स्ट्रक्चर पे क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर गिल्स प्रेजेंट होते हैं और इनके अंदर की ओर जो है हाइमीनियम प्रेजेंट होता है। हाइमीनियम को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, यानी एक तरीके से कहें तो जैसे हमारी बॉडी पर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, वैसे इनके गिल्स के ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। इसके अंदर की ओर एक डेंस साइटोप्लाज्मा के फॉर्मेशन में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, हाइमीनियम। तो ये वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये पार्ट होता है इसका गिल्स पार्ट। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि ये वाला जो पार्ट है इसमें जो साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये साइटोप्लाज्म लाइक स्ट्रक्चर इसमें हाइमीनियम और सब हाइमीनियम और साथ में ये वाला जो हिस्सा है इसका ये कहलाता है ट्रोमा। ये पार्ट होता है इसका ट्रोमल पार्ट, ट्रोमा। तो एक बार अपन इसकी लेबलिंग कर देते हैं कि ये पार्ट जो है वो कहलाता है इसमें ट्रोमा, ये पार्ट कहलाता है इसमें सब हाइमीनियम, ये पार्ट कहलाता है इसमें हाइमीनियम। हाइमीनियम, सब हाइमीनियम, गिल्स और ये पार्ट होता है इसका ट्रोमा पार्ट, जो हमें इस तरीके से एक लहरदार स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। इसी स्टिप के ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। गिल्स जो है उसके पास पाए जाते हैं पेल्स। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की कि ये तो हुआ इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में गिल्स का पार्ट। अब अपन बात करते हैं इसके हाइमीनियम और सब हाइमीनियम पार्ट की। तो हाइमीनियम और सब हाइमीनियम जो पार्ट है उसमें इस तरीके से ये माइसीलियम की जो है एक लहरदार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होते हैं। ये ऊपर की ओर इस तरीके से ग्रोथ करते हुए और क्या बनाएंगे, इस तरीके से बेसिडियोस्पोर बनाएंगे। ये बेसिडियोस्पोर जो बनाएंगे वो स्ट्रक्चर के अंदर कम से कम कितनी संख्या में होंगे, 4 की संख्या में प्रेजेंट होंगे। और ये जो 4 बेसिडियोस्पोर होंगे
इनके अपेक्स पार्ट के ऊपर हमेशा क्या प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होंगे। और जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये इस स्ट्रक्चर की जो प्रांगुल लाइक, जिसे स्टेरिगमेटा भी कहते हैं इंग्लिश में, इस स्टेरिगमेटा जैसे स्ट्रक्चर को छोड़ के चले जाते हैं और इनके पास में इस तरीके से छोटे छोटे ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेरिगमेटा जैसी जो बेसिडियो कार्प लाइक स्ट्रक्चर है, वैसे ही ये नीचे की ओर भी प्रेजेंट होती हैं। इनमें भी वही कैरेक्टर्स होता है कि हर एक स्टेरिगमेटा के पास में एक बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होता है। इनके पास में भी यही 4 बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से जैसे ही ये मैच्योर हो जाती हैं तो इनसे क्या हो जाते हैं, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये गोलाकार संरचनाएं इस भाग के पास में भी प्रेजेंट होती हैं। इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ये वाले जो गोल जो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है हमें, ये कहलाते हैं बेसिडियो स्पोर। क्या कहलाते हैं, बेसिडियो स्पोर। ये बेसिडियो स्पोर नीचे की तरफ से जो ये वाला पार्ट है इसमें, ये कहलाता है, इसमें इसका हाइमेनियम से ऊपर का पार्ट यानी कि बेसिडियो कार्प के समान स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं, ये बेसिडियो कार्प, या इसका नाम क्या होता है, हाइमेनियम। इस हाइमेनियम से नीचे ये गोलाकार जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये भी कुछ टाइम बाद में क्या करती है, अपनी ग्रोथ करती है और इस हाइमेनियम के समान संरचनाएं बनाती हैं। इसलिए इनका नाम क्या रख दिया जाता है, सब हाइमेनियम। इनका नाम क्या रख दिया जाता है, सब हाइमेनियम। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जर्मिनेशन करने के बाद में जब बेसिडियो स्पोर जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या बना लेती है, स्टेरिगमेटा बना लेती हैं, तब इनका नाम हाइमेनियम होता है। और जब ये छोटी सी ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं, तब इनका नाम क्या होता है, सब हाइमेनियम। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें क्या होती हैं, टेरोमा। क्या होती हैं ये, टेरोमा। कई जगह आपको इसमें लिखा हुआ होगा TRAUMA, ट्रोमा, ट्रोमा भी लिखा हुआ होता है। सेम ये जो स्ट्रक्चर है इसी के अपोजिट नीचे की ओर भी प्रेजेंट होती है। नीचे की ओर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है कि जो अगेरिकस है, जो ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनकी सरफेस पे जैसे ऊपर होते हैं वैसे ही उसी स्ट्रक्चर में उस ऑर्गेनिक मैटर के नीचे की ओर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही पार्ट इसके अंदर क्या कहलाएगा, हाइमेनियम, और ये पार्ट क्या कहलाएंगे इसके अंदर, सब हाइमेनियम। और ये ऊपर की ओर क्या प्रेजेंट होंगे, बेसिडियोस्पोर। और ये पूरा पार्ट क्या कहलाता है इसमें, टेरोमा। तो यहाँ लेबलिंग मैं कर नहीं रही हूँ, आपको केवल समझा रही हूँ कि ये गोलाकार स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाएंगी, सब हाइमेनियम। ये पार्ट जो है आगे की ओर जो प्रांगुल लाइक स्टेरिगमेटा के समान यानी अंगुलियों के समान जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये कहलाती है सब हाइमेनियम। इनके अपेक्स पार्ट के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट है। ये हुई इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर, कौन सी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके गिल्स पार्ट की साथ साथ उसके स्टिप पार्ट की। अब ये जो स्पोर बने हैं, कौन से स्पोर, बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर जैसे ही इस स्टेरिगमेटा पार्ट से सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि मैं इसकी बात करूं, ये बेसिडियोस्पोर इसके ऊपर बना हुआ है, जैसे ही मैच्योर होगा तो ये इसको छोड़ करके दूर जाएगा। तो यानी हाइमेनियम को छोड़कर बेसिडियोस्पोर का दूर जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्सल, प्रकीर्णन। तो इनका प्रकीर्णन कैसे होता है, यहाँ मैं आपको समझा रही हूँ इस चीज़ को, लेकिन ये अपन एक अलग से टॉपिक में और पढ़ेंगे। डिस्पर्सल इनका किस तरीके से होता है और फिर इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, बेसिडियोस्पोर का बेसिडियम के ऊपर डेवलपमेंट कैसे होता है, ये दोनों टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ ये पॉइंट समझाना चाह रही हूँ कि ये जो बेसिडियोस्पोर है, जो स्टेरिगमेटा के अपेक्स पार्ट पे यानी प्रांगुल जैसी स्ट्रक्चर जो बनी हुई है, फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इनके जो अपेक्स पार्ट पे ये बेसिडियोस्पोर हैं, ये ड्रॉप मेथड द्वारा, बूंद विधि द्वारा क्या होते हैं, बाहर सीक्रेट
हो जाते हैं। किसके द्वारा? ड्रॉप मेथड के द्वारा। जैसे ही ये परिपक्व हो जाते हैं तो परिपक्व होने के बाद में ये क्या करते हैं? ड्रॉप मेथड्स के द्वारा अपनी स्टेरिगमेटा को छोड़ करके और दूर चले जाते हैं। यानी कि अपनी स्टेरिगमेटा को छोड़ना, उस